नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज बरोज़ जुमेरात 9 फरवरी हम नांदेड़ देगलूर नाका अयान टावर के पास ये हमारे पूरे मोतमिरीन और हुज्जाज किराम जिन्हें इब्राहिम दफ़ेदार और इरफान दफ़ेदार ने हमसे उमरखेड़ में फ़ोन पर रब्ता किया कि मैं तकरीबन 7-8 साल से हज और उम्रे का काम कर रहा हूँ और मुलाकात कर लगातार 4-5 साल से वो हमारे पास आ रहा था, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया उसके ज़ुबान के एतबार से और चेहरे के एतबार से। लेकिन बार बार आने की वजह से और हमारे उमरखेड़ में कुछ ऐसे लोग थे हाजी इरशाद वगैरह, इन्होंने तायद किए। मैं तो हमेशा दूसरे टूर से अल्हम्दुलिल्लाह जाता था इक़रा वगैरह से, और तकरीबन उससे 8 मरतबा मैं गया और ऐसे कई मैंने किया। लेकिन इसको जब पता चला कि इलाके के बड़े हैं तो उसने आकर इस तरह कहा कि मैं इंशाल्लाह आपको ले जाऊंगा। तो मैंने कहा हमारा इरादा हरमैन के सफ़र के बाद फ़िलिस्तीन है, मस्जिद अक्सा है, इराक़ है, ईरान है और जॉर्डन वगैरह है, ये मकामात मुक़द्दसा है। तो उसने हमसे रब्ता कायम कर हमारे पास आकर उसने 2,55,000 एक शख्स के क्या है पैसे लिया और लेने के बाद तकरीबन पूरे लोगों के जमा कर उसने हमसे वादा भी किया और यहाँ से ले जाने के लिए उसने बसेस वगैरह भी किए। लेकिन जैसे ही यहाँ से उसने हमें बम्बई ले गया और बम्बई ले जाने के बाद हमारे चंद अशख़ास के वीज़े वगैरह तो बनाया, लेकिन हमारे ये जो भाई है मुमताज़ ख़ान, इनका वीज़ा नहीं बनाया। डम्मी वीज़ा और डम्मी टिकट इनके पास देकर, नकली देकर उनको वहीं छोड़ दिया और ये भी बहुत परेशान हुए। बिलाखिर हम मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे जहाँ बिल्डिंग बताई गई थी। तकरीबन वो बिल्डिंग तो कुजा 3.5 से 4 किलोमीटर के फासले पर उसने हमको छोड़ दिया और वहाँ हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। मक्के में फिर उसका भाई आया, थोड़ा सा उसने इंतज़ाम किया। मदीने में हमारा ये हाल था कि बिल्डिंग वालों ने हमें वहाँ से निकाल दिए और बहुत परेशान किए, खाने के और दीगर अखराजात बहुत परेशानी में ये सब लोगों ने वहाँ गुजारा। और गुजारने के बाद वहाँ उसने वादा किया कि हाँ मैं इंशाल्लाह आगे के टिकट वगैरह दे रहा हूँ, और वो भी नकली टिकट वगैरह देकर हमको वहाँ फंसाया। वहाँ हम इतने परेशान रहे जैसे हमने पिछले वीडियो में बतलाया है। तो इस एतबार से सिर्फ हमको ही इसने धोखा नहीं दिया, बल्कि मैं भी नगर गया था, नगर में भी, नासिक में भी, कर्नाटक में भी और इधर उमरखेड़, आदिलाबाद, भैंसे में हमारे शाहिद भाई होटल वाले, उनके भी पैसे उसने लिया और आज तक पासपोर्ट भी नहीं दिया था। और ऐसे तकरीबन कई लोग हैं जिनके उसने पैसे लेकर यहाँ से फ़रार हो गया। तकरीबन 7 से 8 करोड़ के करीब ये पैसे। और पिछले साल उसने जो खादिमुल हुज्जाज का कि लोगों को खिदमत के लिए भेज रहा हूँ, और उसका आप आईनी शायद है, मेरे पास उसकी कटिंग वगैरह भी है, ये पेपर की कटिंग है, देखिए ये पेपर की। तकरीबन 700 लोगों के जो गरीब है और ऐसे ऑटो चलाने वाले गरीब लोगों के कि मैं तुम्हें खिदमत के लिए भेज रहा हूँ, उनके भी 700 लोगों के पैसे उसने क्या है लेकर यहाँ से फ़रार हो गया। और फ़रार होकर ना फ़ोन उठा रहा है और ना बातचीत कर रहा है, लाखों रुपए का गबन वगैरह कर इस अरफा रहबर टूर जो है, ये आपको ऊपर नज़र आ रहे, इसका नाम इब्राहिम और इसके भाई का इरफान है। और सिर्फ यहीं उसने ऐसा नहीं किया, वहाँ ले जाने के बाद वहाँ कुछ शयूख से इरफान दफ़ेदार मिला और मिलने के बाद वो लोगों से कहा कि ये लोग जो परेशान हैं, इनके पास पैसा नहीं है, कुल्लू हिंदी मिस्कीन, ये मिस्कीन है, फ़कीरा है और इनके खाने के लिए हमको इंतज़ाम करना है। तो उनसे चंदा लेकर इब्राहिम क्या भाई इरफान दफ़ेदार ने वहाँ लोगों को हम पूरे जितने उनको खिलाया। जब हमको पता चला तो फिर हमने होटलों में खाना शुरू किया। ऐसा काम उसका भाई भी जो है बड़ी दाढ़ी रखकर क्या है इरफान दफ़ेदार, उसने ऐसा काम किया कि अल-अमान वल हफीज़ हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ ऐसे काम उसने हरमैन में किया, न नमाज़ों का एहतमाम न कुछ। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कितना आपका फ्रॉड है ये एक अमाउंट अगर आपको पता चला? हज और उम्रे का अगर देखा जाए तो तकरीबन 7 से 8 करोड़ का है। जितने लोगों से मैंने मुलाकातें की उनके एतबार से 7 से 8 करोड़ का है जी, पूरा फ्रॉड है। क्या कानूनी कार्रवाई आप कर रहे हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम आए ही नांदेड़ में, हमने यहाँ इतवारे में SI साहब से बात किए, इंशाल्लाह वहाँ भी कार्रवाई करने का हमारा इरादा है। इतवारा पुलिस जैसा जाते वक्त आपको पॉलिटिकल अगर आप मिले
चौथ थे, हाँ उस वक्त वो लोग आए थे आपको फूल पहनाने के लिए सरकार के लिए। जी, क्या आज वो लोग आएंगे आपके साथ? आ ही नहीं सकते। हमने मदीने से फिरोज़ लाला को मैंने खुद कई कॉल किया, कई कॉल फिरोज़ लाला को किया, तो उनके किसी एक आम आदमी ने उठाया। उठाने के बाद बोले साहब मीटिंग में है। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी जारी बड़े बड़े आमदार खासदार मंत्रियों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकातें हुई, लेकिन ये कितने बड़े मंत्री है कि मदीने से मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा, हम इतने परेशान हैं, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, ना फिरोज़ लाला का ना वो किसी का, सब ऐसे ही मामला थे। अल-अमान वल हफीज़। आप जिस तरीके से ऐसे कई टूर्स है हाँ जो काफ़ी लोगों के पैसे लेके भागे, जो एक काम को भी जो है एक चोरी का काम, 2 नंबर का काम बना रहे हैं, तो लोग भी इसमें क्यों झांसे में आ जाते हैं और उसके बाद ये लोगों पे भरोसा क्यों करते हैं? इन्हों क्या करते, ये लोग जो हज और उम्रे के नाम से ये एक टूर पहले लोगों को ले जाते और ले जाकर ये कहते कि देखो हमने इतने लोगों को ले गए, 700-800 लोगों को, हालांकि ले जाते 10-20 को, लेकिन 700-800 को वहाँ के पूरे वीडियोस लाकर ये लोगों को बताते। अब ये बेचारे हज और उम्रे जाने के गर्ज से वो पैसे दे देते भरोसा कर कर। हज और उम्रे का नाम ऐसा है कि आदमी यहाँ धोखा नहीं करता, हराम काम करेंगे, लेकिन ये काम ऐसा है। लेकिन बाज़े ऐसे नाहंजार है जैसे इब्राहिम दफ़ेदार और इरफान दफ़ेदार और मोइन कामरानी, वो भी हमारे घर पर आया था और वो भी बहुत लाखों और करोड़ों के अर्श के बातें कर रहे थे। ये ऐसे बात कर रहे थे तो हमने सोचे कि भाई ये अल्लाह और रसूल के और ऐसे क्या है कुरान हदीस के बातें कर रहे हैं, तो हम उनके बातों में आकर हमने कहा कि जब इन्होंने इतने लोगों को ले गए तो हमको भी ले जाएंगे। लोगों ने भी क्या करना चाहिए कि जिस तरीके से कम पैसों में जो लागू किया जाता है, कम पैसे का नहीं हम, हाँ, तो असल में बात ये है कि हमने कम पैसों का नहीं, अभी मार्केट चल रहा 80,000 का, हमने 90,000 से तय किए। यहाँ तक कि 1,10,000 रुपये अभी हमने तय किए कि 1,10,000 तू ले ले, 1,10,000 उम्रे का। हालांकि अभी 80 में इकरा टूर सबसे मशहूर टूर है, वो ले जा रहा, बड़े बड़े टूर। हमने कम पैसे का कभी नहीं किए, हम ज़्यादा पैसे देते, सर्विस अच्छी होना। तो उसने 1,10,000 की बात कर कर बिल्कुल हरम के सामने की बिल्डिंग तय किया और बतलाया भी, हमारे पास उसके पूरे दलील है। लेकिन रखा हमको 3.5-4 किलोमीटर के फासले पर, कुदाई में रखा, कुदाई में। और मदीने में 3 बुरुज के बाद वहाँ भी तकरीबन दूर रखा और खाने वगैरह के। जो पूरा टूर था जिस तरीके से यहाँ से आप निकले थे, हाँ, तो वो पूरे हुए थे क्या? या भी जाना नहीं, कहीं भी नहीं ले गया उसने, सिर्फ मदीनतुल मुनव्वरा में उसने रखा। ना उसने जॉर्डन ले गया, ना मस्जिद अक्सा ले गया, ना इराक, ईरान, ना मिस्र वगैरह, सब झांसे दिया। ये हमारे साथ देखो मुमताज़ खान साहब भी है, इरफान खान साहब है, ये आतिफ भाई, ये सब लोग हैं, ये सब लोग आईनी शाहिद है। आप इनसे ही पूछ। किरदार तक पहुंचाने के लिए आप कहाँ तक लड़े लड़ने के लिए? तो हम इंशाल्लाह उमरखेड़ में भी, यवतमल में एसपी साहब से बात की, यहाँ भी हमारी एसपी साहब से और डीएसपी साहब से मुलाकात हुई पिछले हफ्ते। लेकिन हमने ये सोचा था कि ये पैसे दे देंगे और जाली लोगों यानी गरीब लोगों को नहीं फंसाएंगा, लेकिन अभी भी उसका काम शुरू है। बाज़ कस्बों में, देहातों में जाकर वहाँ से पासपोर्ट उठाकर उनके पैसे कि हम उम्रे को ले जा रहा, अभी भी उसके काम जारी है इरफान के। इसलिए मेरी उम्मीद है कि हर बंदा उससे हत्तल इम्कान बचे और कोई भी ऐसे शख्स से रब्ता कायम न करे। ये जो अरफा रहबर इरफान भी जो है ना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये हमारा भाई जो निज़ामाबाद में एक फुपेरा भाई रहता, उनको बोला सऊदी को लिख जा तो भाई तुम्हारा अच्छी जॉब दिला, तो अच्छा वीज़ा है बोल के 1 लाख रुपए तक लिख जा तो बोल के बोला था उन्हें। तो पहले आप 55,000 रुपये जमा करो, तो उन्होंने 55,000 रुपये जमा करे थे। उनको बोला कि भाई आज आएगा वीज़ा तुम्हारा, आ जाएगा, कर लेंगे, हाँ बोल के 2 महीने तक फिरा दिया। बाद में फिर बोल रहा कि भाई नहीं होता, तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, अभी तक पैसे नहीं दिया हो। लेके भी उनको बाहर भिजाया नहीं, इतने पैसे दिए थे और लिख जाता बोल के नहीं लग गया उन्हें सऊदी। ये कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इस पर एसपी साहब और कलेक्टर साहब को बैठना चाहिए, बात करना चाहिए कि भाई ऐसे फ्रॉड को बचाना चाहिए। ऐसा आम जनता जो जैसा कि मुफ्ती साहब के साथ हुआ है कि ऐसा उनको उम्रे को लिख जाके ऐसा कराए नहीं बराबर, तो वैसा ही है। इन्हें ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं मेरे पास, मैं यहाँ बाजू में काम करता हूँ, कि बहुत लोग आके मेरे को पूछ रहे हैं कि भाई वो इरफान भाई कहाँ हैं। बोले तो क्यों, बोले दोनों बोल रहे कि भाई उन्होंने कहा हमारे पैसे लेके बैठ गए, भाई हमारे को लिख जा रहे नहीं बाहर, हमारे उम्रे के पैसे लिख जाके उम्रा बराबर नहीं करा रहे, ऐसा बोल रहे बहुत सारे लोग। सही, बिल्कुल